लोग सुसाइड करते हैं। पहली बात ये है कि सुसाइड करना सही बात नहीं है। लाइफ में पेरेंट्स को अपने बच्चों से ये बात कहनी चाहिए कि चाहे ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, मौत को अपनाना सही रास्ता नहीं है। क्योंकि अगर एक नहीं सही तो दूसरी चीज़ें हैं, दूसरी नहीं तो तीसरी चीज़ें हैं। लेकिन आयरनी ये है कि पेरेंट्स कई बार या तो डर पैदा कर देते हैं या इतनी सिंपैथी पैदा कर देते हैं कि जैसे इतने निरही बन जाते हैं कि बच्चा सोचता है कि अगर मैं सेलेक्ट नहीं हुआ तो मेरे तो मम्मी पापा टूट ही जाएंगे, वैसे ही टूटे हुए हैं और टूट जाएंगे। तो किसी भी एग्जाम्स को पहली बात है इतना बड़ा तो नहीं बना देना चाहिए कि बच्चा जो है उसको इतना दिल पे ले और मौत को चूज करे। फिर भी देखिए चीजें होती हैं, कंडीशंस अलग होती हैं, क्योंकि मरना कोई आसान तरीका नहीं है। जो इंसान इस चीज को चूज करता है वो तब करता है जब उसके पास कोई और रास्ता नहीं रह जाता है, जब वो बिल्कुल डार्क स्टेट में चला जाता है। इतनी डार्क स्टेट में कि अगर कोई उसको हल्का-सा भी वहाँ पर कुछ समझा दे या कुछ बात कर ले तो वो एकदम से निकल आएगा। उसको हल्की-सी भी, इतनी-सी भी लाइट मिल जाए उस मोमेंट पर तो वो शायद सुसाइड ना करे, लेकिन उसे नहीं मिलती है। अब वजह क्या है? वजह ये है कि एक एग्ज़ाम था, जिसमें कहा गया कि ये फेयरली कंडक्ट किया जाता है और बच्चे आएँगे, एग्ज़ाम देंगे और जिसने जितनी ज़्यादा मेहनत करी होगी, उसको एडमिशन मिल जाएगा। अब ये बच्चे मेहनत कर रहे हैं, कई बार बच्चों के पास सिर्फ़ एक ही होप होती है और एक टाइम हमारा भी था, जब हमें लगता था कि एनआईटी पहुँचना ही सबसे बड़ी बात है, राइट? तो बहुत तैयारी करते थे, इतनी तैयारी करते थे, पढ़ते थे। जब मैं पढ़ने भी बैठती थी, मुझे नींद आती थी तो मैं अपने बाल बाँध लेती थी पीछे बेड के साथ, ताकि मुझे नींद आए तो मेरे मतलब बाल खींचें और फिर मेरी आँख खुल जाए, राइट? तो बहुत सारे पैंतरे करती थी क्योंकि मुझे बहुत नींद आती थी रात में, ठीक है? तो अब बच्चा पूरी साल इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, ठीक है? और उसको एक ही होप है कि हाँ, मेरा सिलेक्शन हो सकता है और मैं अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा कर सकता हूँ। मेरे पेरेंट्स जो हैं वो कितनी मेहनत कर रहे हैं मेरे लिए। जब उसे पता चलता है कि जी पेपर लीक हो गए और बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे तो पैसों से भी सीट्स जो हैं वो बिक सकती हैं, तो वो इंसान टूट जाता है। और सब लोगों के पास इस तरह के लोग नहीं होते जो उनको हौसला बंधा पाएँ या सही से समझा पाएँ, क्योंकि इंसान उतना ही दे पाता है जितना उसको मिला होता है या जितना उसके पास होता है। तो ये प्रिविलेज का सवाल आ जाता है यहाँ पर, राइट? तो ये बहुत ज़्यादा सैड सिचुएशन है कि इतना बड़ा एग्ज़ाम जिसका पेपर लीक हो रहा है और ये तो अभी पता चल गया। पता नहीं कितने सालों से क्या-क्या हो रहा होगा, जो पता भी नहीं चलता है ना? तो फिर आई एम तो टोटली विद सीजेपी और जस्टिस मिलना चाहिए उन बच्चों को जिनकी जान गई है। क्योंकि इन 12 बच्चों ने, आई थिंक नंबर ज़्यादा है, 17 है शायद। तो ये जितने भी बच्चे जिनकी जान गई है, ये अगर शायद ना जाते तो इतना बड़ा मूवमेंट भी नहीं बनता। तो एक तरह से वो बच्चे जो हैं उन्होंने अपनी जान शायद कई घरों की जान बचाने के लिए ही दी है, ऐसा लगता है। तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि उन बच्चों ने जो योगदान दिया है वो भी लाइक बहुत बड़ा योगदान है। तो